मुरादाबाद के दिल्ली रोड मनोहरपुर स्थित एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर पर कृषि की आय बढ़ाने को लेकर अंतरराज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन किया गया। इस शिविर में लगभग 30 किसान अलग अलग स्थानों से आए हुए थे, जिन्होंने 5 दिन तक स्थलीय प्रशिक्षण के दौरान कृषि आय बढ़ाने की उपलब्धि को जाना और कृषि विशेषज्ञों से तरह तरह के सवाल किए और उनके जवाबों को जाना। आपको बताते चलें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि के हब एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर मनोहरपुर पर कृषि की नई तकनीक पर जानकारियां दी जा रही हैं। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग कृषि कॉलेजेस से आए विद्यार्थी भी कृषि के गुण प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए किसानों को खेती की उपज बढ़ाने और कृषि की नई तकनीक पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि विशेषज्ञ द्वारा कहा गया, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फसल चक्र, इसे आप अपना लेंगे तो इससे आपकी जमीन बर्बाद नहीं होगी, आपके खेतों में खरपतवार की समस्या नहीं होगी और आपके घर में दाल, फूल, फल सभी चीज आते रहेंगे। सारी चीज अगर तो आपने फसल चक्र अपनाया तो हर समय आपकी जेब में पैसा रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप किसी के गुलाम नहीं होंगे कि साल इंडस्ट्री वाले जो होंगे उसके होंगे, क्योंकि माने फूल है समय पे चलेंगे, नवंबर में अच्छी बिक्री होगी, साल में बड़ी अच्छी होगी, सब्जी है अगेती बोली अच्छे रेट मिलेंगे और गन्ने में बहुत जो चौड़ाई में आप फसल बो रहे हैं जिसे वो ट्रेंच विधि कहते हैं, उसके अंदर सब हो जाए आपको करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो नई चीज है जो कहीं नहीं बता। कार्यक्रम के बाबत जब संस्थान के डायरेक्टर एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक पेंदीरत्ता से बात की गई तब उन्होंने बताया, कौन लोग थे जिनको ट्रेनिंग दी जाती? ये मेरठ क्षेत्र से आए हुए कृषक हैं जिनको हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे थे और इन लोगों को मेरठ से आए थे तो ये पन्नागर गए थे, पन्नागर से भी प्रशिक्षण लेके आए और फिर इन्होंने यहाँ पर भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनको कृषि के अंदर नई तकनीकें हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि ये लोग अभी तक गन्ने की खेती करते आ रहे हैं तो इन्हें मिश्रित खेती और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसके बारे में इनको बताया गया कि गन्ने के साथ साथ गन्ने को अगर हम दूरी दे करके बोते हैं तो उसके बीच में हम कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं और उसके खेत के चारों तरफ हम जैसे ये लोग यूकलिप्टिस या पॉपुलर के पौध लगाते हैं तो इसके अलावा इनको दूसरे विकल्प भी बताए गए, क्योंकि यूकलिप्टिस जैसा पौधा जो पानी ज़मीन से बहुत ज़्यादा सोखता है जिससे पानी की कमी हो रही है, तो इनको मोहगनी के बारे में बताया गया कि मोहगनी का पौधा एक अच्छा पौधा होता है और जो लकड़ी जो होती है वो हल्की होती है और पौधा भी सीधा जाता है। लगभग 10 वर्ष में वो पौधा 10 से 12 हज़ार रुपये कीमत का तैयार हो जाता है। अगर ये अपने एक एकड़ के चारों तरफ उस पौधे को लगाते हैं 1.5 मीटर की दूरी पे तो लगभग इनको 100 पौधे वहाँ लग जाएंगे और 10 साल के बाद में एक निश्चित आय 10 लाख रुपए भी वहाँ से हो सकती है। तो इस तरीके से किसानों को बताया गया कि डाइवर्सिफिकेशन क्या करना है, कि अपने क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रफल है उसमें थोड़े भाग में मछली करें, थोड़ा इनको साथ में मुर्गी पालन कैसे करना है, खेती के अंदर भी इंटरक्रॉपिंग क्या करनी है, ये नए चीज़ों के बारे में इनको बताया गया। बीज का कैसे शोधन करना है और भूमि का कैसे शोधन करना है, दवाइयों के जो प्रयोग हैं उनके बारे में भी इनको जानकारी दी गई कि अधिक एक्चुअली किसान के अंदर क्या है कि ज़्यादा खाद डालने से वो समझता है ज़्यादा पैदावार होती है, लेकिन उसके अनुसार तत्वों के कारण किसकी अधिकता से क्या कमी हो जाती है ये उनको बताया गया और यहाँ पर प्रैक्टिकल जो हमारे लगे हुए हैं उनको भी इनको दिखाया गया ताकि ये उनको देख करके और अपने खेती के अंदर सुधार कर सकें और अपनी आमदनी का इजाफा कर सकें। तो ये 30 लोगों का दल जो है मेरठ से आया हुआ था जो